इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा हूं और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनके सब ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी कभी इतनी कड़वी होती है कि उसे निगलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, कड़वा लेकिन सच। आज की सबसे बड़ी खबर जो दिल को छूती है, दिमाग को झकझोरती है। सऊदी अरब में उमराह की पवित्र यात्रा पर निकले 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत। मक्का से मदीना जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकराई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। बस में 46 लोग सवार थे, सिर्फ एक बचा। सभी मृतक हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं। वे ईश्वर की इबादत करने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। क्यों? क्या वजह थी इस हादसे की? ड्राइवर की लापरवाही, सड़क की खराबी, या फिर वो सिस्टम जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को बस एक औपचारिकता मानता है? प्रधानमंत्री ने शोक जताया है, विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ है, तेलंगाना सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, एक टीम सऊदी जा रही है शवों को लाने। लेकिन ये सब क्या मरहम, या फिर वो पुरानी कहानी जहां हादसा होता है, जांच होती है और फिर सब कुछ भूल जाते हैं? अब सवाल ये है कि ये सवाल बड़ा भी है। धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन अक्सर देखा गया है कि तीर्थ स्थल, मंदिर, देव दर्शन की इन जगहों पर जाने वाले यात्रियों की मौत दुर्घटनाओं में हो जाती है। अमरनाथ यात्रा में बर्फ का पिघलना, सबरीमाल में भगदड़, या अब उमराह में यह हादसा। हर साल सैकड़ों जाते हैं ईश्वर के दरवाजे पर, लेकिन कई लौटते नहीं हैं। तो क्या ईश्वर ऐसा करते हैं? जो उनकी इबादत करने जाते हैं उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या ईश्वर ये सब कर रहे हैं और वो क्रूर हैं, या फिर ये ईश्वर का फैसला नहीं बल्कि हम इंसानों की लापरवाही है? सोचिए, सिर्फ तीर्थ स्थलों पर सड़कें खराब हैं, बसें ओवरलोडेड चलती हैं, मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और सरकारें वो तो बस आंकड़े जोड़ती रहती हैं। हर साल रिपोर्ट आती है, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अगले साल फिर वही। क्या ईश्वर हमें सजा दे रहा है या हम खुद को सजा दे रहे हैं? क्योंकि इबादत का मतलब सिर्फ माथा टेकना नहीं है, बल्कि जीवन की सुरक्षा भी है। अगर ईश्वर हैं तो शायद वे कह रहे होंगे कि मैंने तुम्हें अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करो। दोस्तों, यह खबर कड़वी है लेकिन सच है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। ईश्वर उन्हें सब्र दे और हमें सबक। अगर आपके पास कोई जानकारी है या कोई सवाल है तो हमें बताएं। अगली खबर तक नमस्कार। कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।